नेपोटिज्म वाले नेता हैं अखिलेश जी। खुद की गट से, खुद की एबिलिटी से नहीं बने हैं। पिताजी ने बनाया तो बन गए, नहीं तो कुछ नहीं होते वो आज के टाइम में। सही बताऊं, पार्षद भी नहीं होते। कब यूपी बेहतर हुआ, अभी या पहले? अब हुआ मैम। कहाँ से हो आप? योगी मैं यहाँ से हूँ, गाजियाबाद से। अच्छा, आम जनता ही हो ना? हाँ जी, हाँ जी। ये आम जनता है। कहाँ से हो भाई तुम? दिल्ली से। दिल्ली से हो। कोई और है यूपी वाला? मैम आप हैं और कोई है? कैसा है अभी हाल यूपी का? यूपी का बहुत बढ़िया हाल है। पहले बढ़िया हाल था कि अब बढ़िया हाल है? अब बढ़िया हाल है। हैं? क्या बढ़िया हाल है। अब बढ़िया हाल है? योगी जी के टाइम से बहुत बढ़िया हाल है। सन 1917 में आए हैं ना योगी जी, जब से बहुत सुधार हुआ। और जितने गुंडे पैदा हुए थे ना यूपी में अखिलेश टाइम के राज में, वो सारे गुंडे लाइन में लगा दिए गए हैं, जितने भी बदमाश थे। और ये बात क्लियर है, आप कहीं से भी डाटा निकाल लो। भाई साहब कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर अखिलेश जी को इतना ही विश्वास था ना तो काय को लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, यूपी में मुख्यमंत्री बन के दिखाते दोबारा। एक सेकंड सर, एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में जो अभी लोकसभा चुनाव हुए, उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार हुई, यहाँ तक कि जो तुम अयोध्या भी हारे, वो जनता का जवाब है, आपका जवाब है। एक सेकंड भैया, मैं तो भैया इनकी बातें सुन के बड़ा हैरान हो गया हूँ। ये कहते हैं डेटा एनसीआरबी का, यही नोएडा, गुड़गांव, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी महिला दिन में भी अकेले नहीं निकल सकती थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात को भी टैक्सी लेके अपने घर पहुंचती। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए या पैसा चाहिए? देखिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और वो सुरक्षा की गारंटी योगी जी देने में फेल है। योगी जी ने कहा था कि महिलाएं हमारे राज्य में सुरक्षित रहेंगी। मुझे लगता है जमीन पर महिलाएं सुरक्षित है। आज यूपी सुरक्षित है आम लोगों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके विधायक कल वंदे भारत ट्रेन में बैठते हैं और गुंडे मवालियों को बुला करके आम आदमी को बिठवा देते हैं। तो इनके विधायक, नेता, मंत्री तो ऐसे जो आम आदमी को बिठवा रहे हैं, तो आम आदमी कैसे वोट करेगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को? मुझे लगता है कि यूपी में जो गुंडा राज खत्म करने की बात इन्होंने की थी, जंगल राज ये लोग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इनके नेता, विधायक, मंत्री ऐसे हैं यूपी के अंदर जो कि योगी सरकार में जनता के साथ। अब आप क्या वादा लेकर आएंगे? आप क्या वादा लेकर आएंगे इस बार? वादों पर चुनाव होगा या महिला सुरक्षा? देखिए, महिला सुरक्षा पर बात सबसे होनी चाहिए, क्योंकि महिला का सुरक्षा रहेगी तभी ये राशन काम आएगा। महिला सम्मान सबसे जरूरी है। एक सेकंड, इसका जवाब। सुनो, आप एक भी गुंडे का नाम बता दो उत्तर प्रदेश में जो अभी एग्जिस्ट करता हो। जितने समाजवादी वाली पार्टी के थे ना, वो भी खत्म हो गए। एक भी आप बता दीजिए चैनल के ऊपर, जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। भूषण शरण सिंह किसी और पार्टी के हैं, भाजपा के। हाजी राजीव जी, चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए 2027 का? हाँ पूजा जी, देखिए चुनाव तो देखिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, देखिए रोजगार के लिए होना चाहिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता से आप रोजगार की बात कर रहे थे, वो बार बार अखिलेश जी की 3 टांगे दिखा रहे थे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो हम लोग बड़े खुश हुए। अरे सुन लीजिए 22 करोड़ लोग आज भी अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल गई। भाई जवाब दीजिए ना, उन्हें कहा है। और सुन लीजिए दूसरी बात स्मार्ट सिटी के। अरे भाई, आपका पेट में क्यों दर्द होने लगता है? भारत के अंदर स्मार्ट सिटी कितनी थी आपने देने का? नाजिम जी, एक सेकंड, आप तो कल तक खुद मोदी जी के नाम के जयकारे कर रहे थे, आज आप इतनी सारी कमियां निकाल रहे हैं, मतलब ये ऐसे कैसे हो जाता है? हाँ, देखिए पूजा जी, देखिए मैंने अपने मुल्क के वजीर आजम की तारीफ इसलिए की थी क्योंकि देखिए पाकिस्तान को उसके घुटने पे टिका दिया था मुल्क के वजीर आजम, ना तो भाजपा के, ना सपा के, ना कांग्रेस के, वो पूरे भारत की आवाम के। तो मैंने इसलिए मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुटनों पर टिका दिया था। लेकिन रही बात यहाँ, जब जनता के मुद्दों की बात होगी तो हाजी नाजिम खान चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ताधारी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि जनता कहेगा। हाजी नाजिम की नजरों में तो हाजी नाजिम की नजरों में कौन सी पार्टी लगता है कि वादों को पूरा करने वाली है? हाँ पूजा जी, देखिए हाँ सुन लीजिए, आपके भी पेट में दर्द इसलिए चालू हो जाता है कि वोट तो आपको भी हमारी चाहिए, सपा को भी हमारी वोट चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, समाज की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी वोट कौन सी? आपका वोट कौन सा? समाज का। नाजिम बताइए, एक सेकंड। इसका मतलब यह है कि आप भारत के मुसलमान को भारत का नागरिक नहीं समझते। अरे भाजपा का यही तो चेहरा है कि वोट चाहिए, लेकिन वोट के देने वालों के चेहरे नजर नहीं आने चाहिए। तो बता दो कि कौन सी पार्टी लगता है कि जनता के हितों की बात करती है? हाँ, देखिए
अब मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपने कहा कि कौन सी पार्टी ऐसी है, तो देखिए अभी आपको बता देता हूं जो जनता के हितों की बातें करेगी और जो जनता से ये नहीं, जनता को ये नहीं कहेगी कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री बीज दे रहे हैं यानी राशन दे रहे, वो बात नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनता को रोजगार की बातें होगी। अरे पार्टी तो बता दो अब। अरे यानी कि अगर मैं पार्टी बता दूंगा तो भाजपा का जो एजेंडा है ना विधायकों वाला, तो वो एजेंडा सेट हो जाएगा। मैं इसलिए मैं पार्टी नहीं बता रहा। अभी बात आती है, अब बात यहाँ पे। अच्छा ये बता दो कि कौन बेहतर व्यवस्था कौन देगा? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ हाजी नाजिम खान से ज्यादा बेहतर व्यवस्था कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं दे हाजी सकता। नाजिम पार्टी लॉन्च करने वाले हैं क्या? देखिए मैं जिस पार्टी से ताल्लुकात किस रखता हूँ, पार्टी से ताल्लुकात रखते हो ये तो बता दो। हाँ, देखिए पूजा जी, देखिए मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने अब एक के प्रतिनिधि, अरे नाजिम साहब इतनी बातें घुमा दी आपने, इतनी बातें घुमा दी, इतनी बातें नहीं, इतनी बातें घुमा दी आपने, पूरा 1 मिनट से ज्यादा वक्त आप ले गए। महिलाओं को क्या चाहिए? सुरक्षा। महिलाओं को जो नहीं, देखिए हमें बहुत भावुक क्यों हो रहे हो? इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। देखिए महिलाओं का सबसे बड़ा यूपी का जो शुरू से मुद्दा रहा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ और वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, सबसे बड़ा सुरक्षा का मुद्दा रहा है। जो सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिलती है आज के समय में। ठीक है योगी राज में थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में इफेक्ट पड़ा, सुधार हुआ, लेकिन पूजा अभी भी स्थिति बड़ी खराब है महिलाओं को। तो मैं कहती हूँ 3000 की लॉलीपॉप ना देके उनकी सुरक्षा मुद्दे पर अगर अखिलेश जी बात करते तो शायद उसमें सुनी भी जाती, क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश जी ने थोड़ा काम करा था, हमने समझता, मैंने मायावती जी का भी कार्यकाल देखा, मुख्यमंत्री जी मुलायम जी का भी देखा, लेकिन उसके बाद हमने अप्रिशिएट किया अखिलेश जी को, हमने बहुत चीजें देखी उत्तर प्रदेश को हम जाने। उसके बाद योगी जी आए, योगी जी ने बहुत सारी चीजों, लॉ एंड ऑर्डर उनके टाइम में देखे, इसमें कोई दो राय नहीं, महिलाओं के प्रति काफी सशक्त हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति बड़ी खराब है। और अभी भी ये बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में अभी भी सुरक्षित नहीं है। आप पूरे दिन के डाटा थाने का उठा के देखें, लेकिन हाँ ये है कि पहले जब हम थानों में रेप की या महिला उत्पीड़न की लेके जाते थे ना, दर्ज नहीं होते थे, वो एंगली बैंगली दाएं बाएं कर दिया जाता था। आज के टाइम में मैं बहुत 2-3 मुद्दे लेकर गई हूँ और बाकायदा इतना कॉपरेट करा जाता है पुलिस के विभाग से, थानों से, महिलाओं के उत्पीड़न केस पे। तो लेकिन ये है कि हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के प्रति जो कानून बन रहे हैं उनको और सख्त करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे उनको भरोसा हो कि योगी जी सरकार में 2 टेन्योर उन्होंने कर लिए। और मैं रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और भी मेरे साथ के सहयोग भी 1-2 हैं। हमने एज कंपेयर जो देखा, ये इस कार्यकाल महिलाओं सुरक्षा से संबंधित थोड़ा सुधरा है। सुरक्षा का मुद्दा बड़ा है। अब दूसरी बात, हम टिकट देंगे महिलाओं को ज्यादा, ये वादे तो बहुत बार सुने होंगे आपने। देखिए कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या बात है, क्या बात है। और जिस तरह से बातें की जाती हैं और हर चुनाव में, पूजा मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करती हूँ, आप सारी स्टेट में चले जाइए, जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरह के वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों का क्या होता है ये आप देख लीजिए। अभी एक भाई बोल रहा था बिजली का बहुत अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती रही हूँ, बोलती आई हूँ और लगातार आवाज उठाती आई हूँ। सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ये है कि आईसीयू में पेशेंट पंखा कर रहे हैं, बिजली की कमी से पेशेंट मर रहे हैं, आईसीयू के अंदर लाइट चली जाती है बीच में, हरदोई के अंदर वहां पर पेशेंट मर जाता है, बिजली नहीं होती है। तो इस तरह की स्थिति है। देखिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहती कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, सरकारी स्कूलों पर काम करना जरूरी है। 5000 स्कूल जो हैं वो बंद होने की कगार पे है। 50 बच्चे कम होने की वजह से इन्होंने कारण क्या दिया है कि उसमें 50 बच्चे जो हैं 50 ही बच्चे हैं या उससे कम आ रहे हैं, इसलिए हम उसको मर्ज करेंगे। आप मर्ज तो कर देंगे, लेकिन जो महिलाएं, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ता है, लड़कियों पे पड़ता है, जिनको दूर जाना पड़ता है और जिनकी शिक्षा इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि पास में स्कूल नहीं होता। उनके ऊपर आप क्या करेंगे? रोजगार पे बात करते हैं, फिर उन शिक्षक को मुद्दों पर बात कौन सी पार्टी करेगी? जो भी देखिए, कोई पार्टी इस पर काम मैं तो कहती हूँ अगर ओपोजिशन आवाज उठा रहा है तो उठाना चाहिए, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है अगर ओपोजिशन आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अगर आपकी है तो आपका दायित्व बनता है इस पर काम करना, इस पर काम जल्दी से। मैम जैसे मैडम ने कहा कि लोगों को जो सरकारी स्कूलों पे काम करना चाहिए, इन्होंने मुझे लगता है अभी न्यूज़ नहीं देखी, जो कि अभी काम हो रहा है। अभी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक घर घर चलो बच्चा लेके आओ समझाने वाली मुहिम चलाई। जो हरियाणा में 50,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं मैडम, आंकड़े नहीं पता है आपको? नहीं पूजा, ये बात सत्य है। अभी हाल ही की न्यूज़ है, सरकारी स्कूलों को बंद कराया जा रहा है। उसके साथ में अभी मुहिम है, जुलाई में 15 दिन की फिर से मुहिम है, जो कि आप एमपी में भी देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। लेकिन तो इस बार के मुद्दे ये होंगे क्या? सवाल ये, इस बार के मुद्दे ये होंगे क्या? ये मैम बोल रही थी कि शिक्षा का स्कूल बंद हो रहा है। इनसे पूछिए, इनके घर के बगल में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेजती हैं? पहला सवाल।
दूसरा सवाल चिकित्सा पे पूछा है। मैं यूपी से हूँ और यूपी में चिकित्सा की क्या पोजीशन है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और 2017 के पहले क्या था वो भी जानता हूँ मैं। आज यूपी में 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज खुले। पूर्वांचल में एक सबसे बड़ी बीमारी थी इंफेलाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जो छोटे बच्चों को होता था। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, डेली हड़ताल करते थे कि हम लोगों को एम्स दो। गोरखपुर में एम्स कब खुला? 2014 के बाद। मोदी जी की देन है। तो शिक्षा आप ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये झूठ और बोल कोई रहा है। बातें नहीं चाहिए। नहीं, जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, कानून भी बढ़िया। एक सेकंड, हाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, सिर्फ छोटी सी बात, 4 लाख करोड़ का बजट था यूपी का, आज 28 लाख करोड़ का बजट हो चुका है। एक बार चेक कर लो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। 2017 के क्या पहले झूठ बोल रहे हैं? अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो मुद्दे तो उठाएंगे ना। कितने लोग पढ़ने भेजते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जो सर ने बात करी बेरोजगारी की, ठीक है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी की इन्होंने बात करी, वो मुद्दा सिर्फ और अपोजिशन के पास है नहीं। सबसे बड़ी बात जो अगर लेके आते हैं ना, तो जो नए स्टार्टअप्स खुले हैं, मैं खुद एक युवा हूँ, 22 साल मेरी उम्र है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। इन्हें ये पूछे कि 2014 से पहले स्टार्टअप कितने थे, नहीं पता होंगे। 141 आज की डेट में स्टार्टअप कितने, जिसमें न्यू इंडिया MS स्टार्टअप मैम, बता रहा हूँ ना, अगर स्टार्टअप बंद हुए हैं तो हम जैसे युवाओं को सरकार की तरफ से ये मौका तो मिला है कि हम कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं दिखा सकते हैं। और अगर इन्होंने बात करी तो पहले, अब मैं बताऊं मैम, जब ये कह रहे हैं ना सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो जो उस समय मुलायम जी की सरकार में छोटे नेता बनते थे ना सपा के, वो लोग क्या जैक से अपने पहले वहाँ टीचर बिठा दिए, फिर वो टीचर पढ़ाने नहीं जाते तो बच्चे तो आएंगे ही नहीं। अब वो स्कूलों को, जो कब्जे के स्कूल थे, जो वो स्कूल थे ही नहीं, सिर्फ जो टीचर स्कूल भी नहीं जाते थे, जो सिर्फ सैलरी ले रहे थे, उन्हें बंद करा गया है। तो तथ्य पढ़िए, PIB की रिपोर्ट पढ़िए। मैम सपा की सरकार में 2007 से लेकर 2012 सरकार की बात नहीं हो रही, आज ये बात हो रही कि जनता को चाहिए 2027 में जो इतनी घोषणाएं हो रही है, क्या घोषणाएं चाहिए? पूरी बात तो सुनो मैम। 2007 से 2012 तक यूपी में टीचर की भर्ती हुई, जो सारी भर्तियां वो थी, सारे टीचर फर्जी थे, जो अभी जेल में STF पकड़ के बंद कर रही है। मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में मालूम है महंगाई दर सबसे कम है। आप 2014 की तुलना में तो चाहिए फ्री भी, इसके नहीं चाहिए? नहीं चाहिए फ्री, कुछ नहीं चाहिए। कोई चाहिए फ्री में राशि और ये नहीं चाहिए। फ्री एक दिन लेकर के डूबेगा, क्योंकि जो लैंड इसीलिए एक दिन लेकर डूबेगा। पर आप शब्दों को थोड़ा सभ्य रखें। बिल्कुल। अभी जो 9 साल की बच्ची का अभी रेप हुआ, उसको काट दिया गया ना यहाँ पे दिल्ली में, मुसलमान एरिया था सारा। अब भैया वही मांग कर रहे हैं, इधर बुलडोजर चलाओ, ये योगी की पावर है। आज मुसलमान भी मांग कर रहा है कि भैया इधर का योगी। हिंदू मुसलमान क्या होता है? मुझे लगता है क्राइम को क्राइम की नजरों से जवाब दूंगा। हाँ देखिए, अगर सुन लीजिए मेरे भाई, अगर कोई इस तरीके के कुकृत्य करता, घटना करता, उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कानून है, कानून उसकी सजा देगा। आपकी पार्टी क्या घोषणाएं लेकर आई? हाँ सुन लीजिए। और दूसरी बात थोड़ा राज रखेंगे। दूसरी बात देखिए, अभी महिलाओं की भी बात होती है, तो मैं भाजपा के प्रवक्ता को बता दूं कि हाथरस की घटना मत भूलिए, उन्नाव की घटना मत भूलिए। महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए। अगर अखिलेश जी ने अगर 3000 अगर महिलाओं की रसोई मजबूत करने के लिए अगर कह दिया है गरीब महिलाओं की, तो कोई बुरी बात नहीं है। महिलाओं की रसोई मजबूत होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से हैं? नहीं देखिए, मैं तो महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की बात पूछ रही हूँ आपकी पार्टी अगर मेरी बहनों की रसोई मजबूत हो जाएगी, ये फ्री बीज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे, रोजगार न दे, तो इनकी बात चलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, और बहन जी ने भी कहा कि 23,000 बंद हो गए। 350 स्टार्टअप थे 2014 से पहले, और इस समय 1,56,000 है। भाई स्टार्टअप कोई बिजनेस करता है, कई बार बंद भी हो सकता है, पर सरकार ने पैसा भी दिया, सरकार ने मशीनरी भी दी, पूरा व्यवस्था भी दिया। बात बताओ, आप और ये अलग अलग कैसे हैं? आप ये कह रहे हैं कि घोषणा करते हैं, इन्हीं की घोषणाओं के दबाव में तो इस पिछले चुनाव में आपने भी खूब घोषणाएं की, तो आप में और इसमें क्या, इनमें क्या फर्क है? देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली में पहले सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं थी, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाती हो, चाहे वो 1 पैसा ना कमाती हो, उनके लिए बस फ्री थी, और चाहे वो दिल्ली की हो या दिल्ली के बाहर की हो। हमारा ये कहना है कि जो दिल्ली की बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए ही दिल्ली की बस फ्री है। जिनको आवश्यकता है इस देश में, जो गरीब हैं, उनको जरूर पैसा दिया जाना चाहिए, पर जो 1-1 लाख 2-2 लाख ट्रैक पकड़ा ना, इसका मतलब? बिल्कुल, हमने ये कहा ट्रैक पकड़ा ना? नहीं, हमने ये कहा जो गरीब है उसको पैसा
जो गरीब है उसको पैसा दिया जाना क्या चाहिए। पूछ रहे हैं 2500 रुपए लागू बिल्कुल कर दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी बजट भी बना दिया है, आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर जो हमने वादा किया है और पूरा भी करेंगे 2500 का। भैया अभी 100 दिन हुए हैं, 100 दिन हुए हैं, साल भर पूरा होने दो, उसके पहले दे देंगे। ठीक है।